हेलो भाई, आज अपन एक इमेज कैराजोल बनाने वाले हैं HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से। इस इमेज कैराजोल के अंदर अपने पास एक प्रीवियस और यहाँ पे नेक्स्ट नाम से बटन है। इस बटन के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ तो अपन यहाँ पे इमेज जो है कैराजोल के रूप में अपनी एक इधर उधर से उधर वो हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक HTML नाम से फाइल है और अपने पास CSS नाम से फाइल है। तो इस index.html के अंदर अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपको इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएगा, मतलब अपनी जो बेसिक टेम्पलेट होती है वो जनरेट हो जाती है। इसके बाद आपको एक मेन टैग लेना है। इस मेन टैग के अंदर आपको कुछ इमेजेस लेनी है। तो इस इमेज को अंदर मैं इमेज सेलेक्ट करूँगा तो अपने पास जितनी भी इमेज है वो अपन को देखने के लिए मिल जाएगी। मैं यहाँ पे इसको मल्टीपल टाइम कॉपी कर देता हूँ। तो अभी 4 बार ही ले लेते हैं और इसको कंप्यूटर वाले को मैं रिप्लेस कर दूँगा इमेज स्लैश, और इसको रिप्लेस कर देते हैं ह्यूमन लैपटॉप से, और इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ इमेज स्लैश, और अपने पास कोई है लैपटॉप, लिंक्डइन, मोबाइल, पिक्सल्स फ़ोटो, और इसके बाद इस वाले को कर देते हैं इमेज स्लैश, और इसको भी कुछ देख लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट लोगो, पिक्सल्स, शोकेस और टेस्ला। चलो इसको कर देता हूँ मैं। तो अगर मैं इसको के ऊपर क्लिक करूँ अपना, इसको मैं रीलोड करता हूँ तो इसमें अभी नहीं दिखाई दे रहा है। मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं इस तरीके से गोलाब करता हूँ। अगर मैं इसको गोलाब करूँगा तो अपनी ए वाली फाइल, इसके नीचे ए वाली, इसके नीचे ए वाली, इसके नीचे ए वाली, ये 4 अपन को फाइल अपन को, मतलब जो इमेजेस हैं वो अपन को देखने के लिए मिल रही हैं। तो इन सभी इमेजेस को मैं क्या करता हूँ, एक क्लास नेम दे देता हूँ। इनको क्लास नेम, इनको मैंने दे दिया स्लाइड। इसको मैं कर लूँगा यहाँ पर कॉपी, और यही क्लास नेम मैं इन सबको प्रोवाइड करा दूँगा, क्योंकि अपन क्या बना रहे हैं, इमेज स्लाइड बना रहे हैं। तो इसी चीज़ को मैंने प्रोवाइड कर दिया। अब style.css में जाते हैं, इन दोनों को अपन स्टाइल करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जो बेसिक स्टाइलिंग होती है उसको परफॉर्म करेंगे। यूनिवर्सल टैग देंगे और यूनिवर्सल टैग के अंदर मार्जिन अपनी 0 हो जाएगी और अपनी पैडिंग 0 हो जाएगी, और इसके बाद अपनी बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स हो जाएगी। इसको मैं थोड़ा सा अरेंजमेंट के साथ इसको कैंसिल, मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग, और index.html के अंदर आएंगे। यहाँ पे अपन लिंक और यहाँ पे CSS को अपन इस तरीके से ऐड कर देंगे। ठीक है, तो style.css में इस तरीके से कर दिया। अब यहाँ पे जो इमेज है बिल्कुल अपनी जाके बिल्कुल यहाँ से पे जाके बिल्कुल चिपक गई होगी, बिल्कुल भी स्पेसिंग जो है वो ख़त्म हो गई है। तो अभी अपन ने जो मेन टैग दिया था ना, उस मेन टैग को अपन स्टाइल करते हैं। तो मैंने यहाँ पे मेन टैग को टारगेट किया। इसकी विड्थ को मैं क्या कर रहा हूँ, 60% दे रहा हूँ, और इसके बाद जो इसकी हाइट है उसको मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे 500 पिक्सल, और स्पेलिंग मिस्टेक हो चुकी है यहाँ पे HIHEIGHT हाइट। और इसके बाद अपन को मार्जिन देना है इसका ऑटो, तो मैंने यहाँ पे मार्जिन ऑटो दे देता हूँ, क्योंकि अपन ने यहाँ पे विड्थ दी है तो मार्जिन ऑटो बिल्कुल बराबर से काम कर जाएगा। और इसके बाद अपन को मार्जिन टॉप, इसको मैं दे देता हूँ 100 पिक्सल, और इसके बाद कुछ बॉक्स शेडो दे देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बॉक्स शेडो दूँ तो 0 पिक्सल, और यहाँ पे 3 पिक्सल और ग्रे कलर का। ठीक है, इसके बाद इसकी जो पोजीशन है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पोजीशन के बेस के ऊपर आप पूरा खेल पलट सकते हो। मतलब जितनी भी आप पूरी आपकी वेबसाइट है ना, वेबसाइट का पूरा खेल इस पोजीशन के ऊपर डिपेंड हो सकता है। अगर पोजीशन अगर आपने सही तरीके से दे दी तो फिर वो पूरी ऑटोमेटिक अपनी पूरी जो डिज़ाइन है बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से बनती जाती है। अपनों को स्लाइड जो मैंने यहाँ पे इमेज दिया था उसको कुछ स्टाइलिंग प्रोवाइड करनी है, तो उसकी जो विड्थ है वो मैं कर देता हूँ 100%, और इसकी जो हाइट है इस हाइट को भी मैं कर देता हूँ 100%। इसके बाद इसको थोड़ा सा ट्रांजिशन दे देते हैं, मतलब जाने में ऐसा नहीं लगेगा कि फंस करके बिल्कुल चली गई, थोड़ा सा समय लेते हुए जाएगी। और इसकी जो पोजीशन है वो अपन को पोजीशन रिलेटिव अगर आप दे देंगे तो सारी इमेज फ्री हो जाएंगी। तो पोजीशन अगर मैंने रिलेटिव दे दी तो सारी इमेज बिल्कुल फ्री है। अगर मैं इसको यहाँ से पोजीशन एब्सोल्यूट कर दूँगा, एब्सोल्यूट, तो अभी क्या हो जाएंगी बिल्कुल इस तरीके से एक के ऊपर एक रख जाएंगी, है ना। तो अपन को सबसे मतलब ये सेंटर में भी आ गई है और इस तरीके से दिखाई दे रही है। वैसे अपन इसकी चाहें तो इसकी जो मेन वाला था ना, इसकी 500 की जगह इसको 400 भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन मतलब बिल्कुल एक अरेंजमेंट ऑर्डर में अपन को देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, अब अपन को यहाँ पे index.html के अंदर मेन टैग तो ओपन ने दे दिया। अब मैं यहाँ पे देता हूँ कुछ बटन। तो मेन टैग के बाद मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, एक बनाऊँगा डिव, एक डिव के अंदर 2 बटन दे दूँगा, बटन
और मल्टीप्लाई बाई 2। तो मैंने यहाँ पे 2 बटन क्रिएट कर लिए। एक का नाम मैंने यहाँ पे नाम रख दूँगा मैं प्रीवियस, और एक का मैं यहाँ पे नाम रख दूँगा नेक्स्ट। और इनको बटन, दोनों को बटन को क्लास नेम देनी है, तो मैं इसको क्लास नेम दे दूँगा BTN प्रीवियस। और इसको करते हैं अपन कॉपी, इसको इस वाले के अंदर कर दूँगा पेस्ट यहाँ पे। ओके, तो मुझे यहाँ पे क्लास के रूप में इसको देना है, तो मैं इसको क्लास और यहाँ पे फिर से पेस्ट, और मैंने यहाँ पे इसको नेक्स्ट दे दूँगा, और जो बाकी का था इसको अपन हटा देंगे। और मैं इसको Alt Shift F, और इस तरीके से हो जाएगा। तो अपन ने पास बटन प्रीवियस और बटन नेक्स्ट नाम से अपन ने यहाँ पे क्लास दे दी है। तो style.css में जाएंगे और इन दोनों चीज़ों का अपन क्या कर देंगे, स्टाइल कर देंगे। तो सबसे नीचे आएंगे यहाँ पे .btn, और प्रीवियस नाम से मैंने यहाँ पे बनाया, और मैंने जो टॉप से मैंने इसको टॉप से इसको दे देता हूँ 50%, और इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट। देखो पोजीशन अगर एब्सोल्यूट की जगह अगर आपने रिलेटिव कर दी या फिक्स्ड कर दी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो पोजीशन एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि जो ओरिजिनल पेरेंट डिव है ना, उस ओरिजिनल पेरेंट डिव के हिसाब से आप 50% दे रहे हैं। और लेफ़्ट से मैं इसको कर देता हूँ 13 REM, और इसके बाद अपन जो इसी चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और डॉट प्रीवियस की जगह इसको मैं यहाँ पे इसको डॉट बटन नेक्स्ट, और लेफ़्ट की जगह इसको थोड़ा सा राइट। ठीक, ये जो लेफ़्ट और राइट की प्रॉपर्टी है ना, वो तभी अप्लाई होंगी जब पोजीशन एब्सोल्यूट होगा। पोजीशन रिलेटिव होगा ना, तो उसको अप्लाई होने का तरीका ही बदल जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना कि पोजीशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पे देखो प्रीवियस, और यहाँ पे नेक्स्ट का अपन को बटन दिखाई दे रहा है, और जो इमेज भी अपन को बराबर तरीके से दिखाई दे रही है। अब अपन को क्या करना है, अब अपन को थोड़ी सी इसके अंदर जावास्क्रिप्ट जो है वो ऐड करनी है, क्योंकि असल खेल जो है ना वो जावास्क्रिप्ट की मदद से ही अपना वो सही तरीके से काम करेगा। तो इसमें अपन एक ऑन क्लिक बनाते हैं, और ऑन क्लिक पे क्या कर देंगे, एक गो प्रीवियस, क्योंकि ये प्रीवियस में जाएगा तो गो प्रीवियस नाम से फंक्शन को कॉल कर देंगे। और इसी चीज़ को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, और यहाँ पे आके इसको मैं पेस्ट कर दूँगा, और गो नेक्स्ट नाम का मैं इसको फंक्शन का नाम दे दूँगा। तो अपने पास गो प्रीवियस नाम से हो गया, और अपने पास क्या हो गया, अपने पास गो नेक्स्ट नाम से हो गया। अब जो जहाँ पे जो डिव ख़त्म हो रहा है ना, इसी के नीचे मैं क्या कर दूँगा, एक स्क्रिप्ट टैग ले लूँगा, और इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर अपन को क्या करना है, कॉन्स्ट स्लाइड्स नाम से मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया, और मैंने बोला कि यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है इसके अंदर क्वेरी सिलेक्टर ऑल नाम से एक फंक्शन होता है, इस फंक्शन को कॉल किया, और मैंने बोला कि जो डॉट स्लाइड, अब डॉट स्लाइड अपन ने किसको दिया है, डॉट स्लाइड अपन ने दिया इमेज को। तो अपन बोल रहे हैं कि जितनी भी इमेजेस हैं उन सबको आप सिलेक्ट कर लो। तो उसने सारी इमेज को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद एक वेरिएबल बनाया मैंने यहाँ पे लेट काउंटर नाम से, इसको लेट की जगह वेर नाम से बनाऊंगा, क्योंकि इसको एक फंक्शन के अंदर अपन को कॉल करना है। तो वेर काउंटर इक्वल टू 0 किया मैंने। तो ये जो काउंटर है ना वो अभी फ़िलहाल 0 है। उसके बाद जो स्लाइड्स नाम से वेरिएबल बनाया था, इस स्लाइड्स नाम से वेरिएबल के ऊपर अपन लगाएंगे फॉर ईच मेथड। फॉर ईच मेथड क्या करता है, फॉर ईच मेथड बेसिकली आपको कैलकुलेशन परफॉर्म करके देता है। तो मैंने यहाँ पे लिया एलिमेंट, यहाँ पे एक एलिमेंट और यहाँ पे इंडेक्स, दो चीज़ें अपन को यहाँ पे मिल गई। इसके बाद मैंने इसको इस तरीके से किया और मैंने इसको इस तरीके से खोल लिया। ये किसी भी चीज़ को रिटर्न नहीं करता है, क्या करता है एलिमेंट डॉट स्टाइल, मैंने यहाँ पे क्या किया डॉट स्टाइल डॉट लेफ्ट, और मैंने यहाँ पे इक्वल टू, और यहाँ पे टेम्पलेट इंजन का मैं यूज कर रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे डॉलर करली ब्रैकेट, और मैंने बोला जो इंडेक्स है उसके अंदर क्या कर दो आप, उसके अंदर यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 100% कर दो, 100%। तो होगा क्या कि सबसे पहले इंडेक्स के अंदर वैल्यू आएगी 0, फिर आएगी 1, फिर आएगी 2, फिर आएगी 3। तो ये बोल रहा है कि एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट लेफ्ट के अंदर आप क्या कर दो इंडेक्स इंटू 100%, यानी कि लेफ्ट से आप क्या कर दो उसके 100% पे आप खसक के चले जाओ। पहले आप 100 पिक्सल होगा, मतलब पहले 100%, फिर 200%, फिर 300%। तो लेफ्ट से इतनी दूरी बना लेगा वो, पहले लेफ्ट से मतलब 100% पे, फिर 200 पे, फिर 300 पे, इस तरीके से वो सेट होता चला जाएगा। और इसके बाद अपन ने स्लाइड्स डॉट फॉर ईच लगा दिया। इसके बाद अपन ने एक फंक्शन बनाया कॉन्स्ट गो नेक्स्ट नाम से, इसको अपन ने इस तरीके से फेडरो फंक्शन बना देते हैं, और इस तरीके से अपन इसके फेडरो फंक्शन को डिफाइन करेंगे। इसके अंदर अपन को क्या करना है, इसके अंदर अपन को ये बोलना है इफ़ काउंटर, या फिर अपन इसको इस तरीके से कर देते हैं। इसको मैं क्या करता हूँ, चलो मैं इसके अंदर एक काम करता हूँ, मैं इसके अंदर या तो मैं काउंटर कर देता हूँ काउंटर प्लस प्लस,
और जो स्लाइड इमेज एक नाम से एक काम करता हूँ, इसको काउंटर प्लस प्लस, और इसके बाद जो गो प्रीवियस है ना, तो उसी को कॉपी कर लिया मैंने और इसको कर दिया गो प्रीवियस। और अगर मैं गो प्रीवियस को जाऊँ तो इसको मुझे केवल काउंटर माइनस माइनस करना है, ठीक है। अब क्या हो गया, अब अपन ने ये तो बना लिया, मतलब अपन ने पहले सारी इमेज को सेलेक्ट कर लिया, उसके इमेज के ऊपर अपन ने सारे वो लगा दिया कि लेफ्ट से 100% टू 100% हो जाए, और गो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने पे काउंटर की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी और इस तरीके से हो जाए। लेकिन काउंटर के हिसाब से जैसे काउंटर की वैल्यू बढ़ेगी तो उस काउंटर की वैल्यू बढ़ने पे कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म तो होना चाहिए ना, तो उसी के लिए अपन क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं एक इमेज को स्लाइड करने के लिए इमेज स्लाइडर नाम से एक मैंने फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर लूँगा। तो इस इमेज स्लाइडर नाम का फंक्शन क्या करेगा, आपकी जितनी भी स्लाइड हैं, मतलब जो अपन ने स्लाइड्स नाम से जो वेरिएबल बनाया था ना, यहाँ पे अपन ने जितनी भी अपन ने इमेज ली थी, तो उस इमेज का अपन ने एरे बना होगा, तो उस इमेज के एरे के ऊपर अपन क्या करेंगे, फॉर ईच मेथड को अप्लाई करेंगे। अब इस फॉर ईच मेथड के अंदर अपन ने एक वेरिएबल बना लिया स्लाइड नाम से। अब इस स्लाइड नाम का वेरिएबल आपको क्या करके देगा, आपके स्लाइड डॉट स्टाइल डॉट, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है ट्रांसफॉर्म नाम से, ट्रांसफॉर्म नाम से प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पे आपको टेम्पलेट इंजन देना है, टेम्पलेट इंजन, और यहाँ पे क्या करना है, ट्रांसलेट और कैपिटल एक्स। इसके बाद आपको यहाँ पे इस फंक्शन को दे देना, और यहाँ पे आपको डॉलर करली ब्रैकेट और माइनस काउंटर का साइन, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 100, और इसको अपन को क्या करना है, परसेंटेज। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, अपन ने बोला कि आप इसको ट्रांसफॉर्म कर दो, कितना, माइनस एक्स की डायरेक्शन में, ट्रांसलेट करो एक्स की डायरेक्शन में, लेकिन माइनस काउंटर और 100 मल्टीप्लाई। तो काउंटर की वैल्यू अपन जैसे गो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो कितना हो जाएगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, और गो प्रीवियस के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो वैसे वैसे अपनी घटती जाएगी। तो अपन को क्या करना है, जैसे ही इसकी वैल्यू बढ़ती है उसके जस्ट बाद अपन को जो इमेज स्लाइडर नाम का फंक्शन है इसको अपन को कॉल कर देना है, और जैसे ही इसकी वैल्यू घटती है फिर से अपन को क्या कर देना, इमेज स्लाइडर नाम का फंक्शन कॉल कर देना। तो जब भी अपन इस तरीके से कॉल करेंगे तो क्या होगा कि जैसे उसने वैल्यू बढ़ाई उसके बाद उसने इमेज स्लाइडर को कॉल कर दिया, तो इससे क्या होगा कि जो काउंटर की वैल्यू पहले 0 थी, 0 से पहले पर वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, यहाँ पे बढ़ गई है वैल्यू ना गो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने पे, और इसने इस फंक्शन को कॉल भी कर दिया। तो जो उसको ट्रांसलेट एक्स पहले यहाँ पे -0 × 100 यानी कि 0, फिर -1 × 100 यानी कि -100। तो इस तरीके से क्या होगा, उसकी साइकिल चलती जाएगी, और जिस तरीके से साइकिल बनेगी तो उसी तरीके से इमेज के अंदर वो स्लाइडर अपने आप को परफॉर्म करेगा। चल के देखते हैं एक बार। मैं अगर इसकी नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, अगर मैंने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया तो नेक्स्ट इमेज, और प्रीवियस के ऊपर क्लिक किया तो प्रीवियस इमेज। इसके ऊपर नेक्स्ट के ऊपर अगर मैं 2 बार क्लिक करूँगा तो अपनी दूसरी इमेज दिखाई देगी, और प्रीवियस के ऊपर अगर मैं 2 बार क्लिक करूँगा तो अपनी दूसरी इमेज दिखाई देगी। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि ये जो फंक्शन है वो एक्चुअल में फंक्शन किस तरीके से काम कर रहा है। और ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल देना। और ठीक है, तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।